भूतिया खुशी दीदी और पार्थ अभी भी डर के साए में थे। वो बूढ़ी औरत उन्हें एक पुराने कमरे में ले गई। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें फैली हुई चीजें बेकार सी लग रही थीं। कुछ कोने में पुरानी मूर्तियां, टूटे खिलौने और धूल से ढकी किताबें थीं, लेकिन कुछ कीमती चीजें भी रखी थीं, जैसे पुराने सोने के सिक्के, चांदी की चूड़ियां और पुराने जमाने की पेंटिंग्स। पास ही एक बड़ी कढ़ाई में पानी खौल रहा था और उसमें मेढक, छिपकली और चूहे उबल रहे थे। बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, क्यों बच्चों, मेढक का सूप पियोगे या चूहे का मांस खाओगे या फिर छिपकली का भरता? मैं रोटी लेकर आती हूँ। ये सुनते ही पार्थ को उल्टी सी आने लगी। उसने डरते हुए, ये कैसी अजीब बूढ़ी अम्मा है जो ऐसे जानवर खाती है। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तभी बूढ़ी औरत वापस आ गई और बोली, देखो बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता। जब भी कोई बच्चा इस हवेली में आता है, मैं उससे सफाई करवा लेती हूँ और फिर कब्रिस्तान के नीचे जाकर सो जाती हूँ। मैं जिंदा नहीं, मुर्दा हूँ। ये सुनकर दोनों बच्चों के तो होश ही उड़ गए। उधर शाम भी ढलने लगी थी और उन्हें घर पहुंचने का समय हो रहा था। पार्थ डरते डरते बोला, अच्छा अम्मा, अगर हम घर साफ कर दें तो क्या आप हमें जल्दी जाने दोगी? बूढ़ी औरत बोली, हाँ हाँ, जरूर जाने दूंगी, पर पहले कुछ खा लो। ये देखो, मैंने मेढक, छिपकली और चूहे का मिक्स्ड नॉनवेज बनाया है, खुद रोटी भी बनाई है। तभी खुशी दीदी की नजर कमरे के बगल में रखे एक खुले दरवाजे पर पड़ी। वहां मोहल्ले से चोरी हुआ सामान पड़ा था, वही चीजें जो पिछले कुछ दिनों में गायब हो गई थी। खुशी दीदी को सब समझ आ गया। ये वही औरत थी जो मोहल्ले में भीख मांगती थी और कहती थी उसका कोई नहीं है, लेकिन असल में वो चोर थी और ये हवेली सिर्फ एक डरावना जाल। खुशी दीदी ने धीरे से कहा, बूढ़ी अम्मा, क्या हम आपके किचन में चलकर खा सकते हैं? यहाँ थोड़ी गंदगी है। बूढ़ी औरत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। किचन के स्लैब के एक कोने में एक गमला रखा था। पानी पीने के बहाने खुशी ने उसमें से मिट्टी उठाई और चुपचाप अपनी मुट्ठी में भर ली। पार्थ बोला, अम्मा, मैं तो छोटा हूँ, मुझे माँ ही खाना खिलाती है, आप मुझे कैसे खिला सकती हैं? बूढ़ी औरत बोली, अरे क्यों नहीं, मेरा फेवरेट डिश है, मेढक, छिपकली, चूहा स्पेशल। जैसे ही वो पार्थ को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ी, खुशी दीदी ने फुर्ती से वो मिट्टी उसकी आंखों में फेंक दी। बूढ़ी औरत चीख पड़ी, अरे कमबख्तो, ये क्या डाला मेरी आंखों में? मैं कुछ देख नहीं पा रही। दोनों बच्चे वहां से भागे और हवेली के बाहर आ गए। वहां उनके मम्मी, पापा और मोहल्ले के कुछ लोग खड़े थे जो उन्हें ढूंढ रहे थे। पार्थ और खुशी दीदी ने सबको बताया कि वो चुराया हुआ सामान बूढ़ी औरत की हवेली में है और वो हवेली को भूतिया बताकर वहां चोरी का माल छुपाती थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा, हमें अजनबी लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो जगह कितनी भी रोमांचक क्यों न लगे। बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। खुशी दीदी की समझदारी से चोर पकड़ा गया और मोहल्ले वालों को इंसाफ मिला।